एंड वेलकम टू द एनडीटीवी ऑटो शो। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा और आज मैं हूं किया सेरोस के साथ। इसका रिव्यू हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे एनडीटीवी ऑटो यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन अब बात आज के शो की। पिछले हफ्ते हमने आपको बहुत सारा कंटेंट दिखाया भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 से, लेकिन वहां पर एक्शन बहुत ज़्यादा था, तो अब आज दिखा रहे हैं आपको इसका पार्ट 2। एक कंपनी है वेव मोबिलिटी पुणे बेस्ड और उनके पास एक सोल्यूशन है जो वो दिखा रहे हैं एट द ऑटो एक्सपो 2025 एंड इट इज कॉल्ड द ईवा सिटी कार। वेल, इस गाड़ी में काफ़ी कुछ शानदार अच्छाई हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आए, बट क्या कुछ है इसमें वो इस वीडियो में जानेंगे। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिज़ाइन फर्स्ट। सो सामने की ओर आपको ऐसे कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं जो कि हमने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में देखे हैं। रेयर की बात करूँ तो एकदम फ्रंट जैसे कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बट इट लुक्स वेरी थिन। ईवा सिटी कार में एक अनूठा सीटिंग कॉम्बिनेशन मिलता है। इट्स नॉट अ 3 सीटर, इट्स 2+1, यानी कि 2 अडल्ट और एक बच्चे बैठ सकते हैं। और पीछे की सीट पर आना रिलेटिवली आसान है क्योंकि दरवाजे की ओपनिंग काफ़ी बड़ी है, बट स्पेस अगेन इट इज़ ओनली फॉर 2 adults एंड द अडल्ट हैज़ टू सिट ऑन द अदर साइड ताकि उन्हें अच्छा लेग स्पेस मिल सके और इस तरफ आप अपने बच्चे को बिठा सकते हैं। रूफ की बात करें तो आपको पैनोरामिक रूफ का ऑप्शन मिलता है एंड एट अ कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा 25,000 रुपीज आप सोलर रूफ भी ले सकते हैं जो चार्जिंग देगी। बात करी जाए फ्रंट एंड की तो अच्छी खासी स्पेशियस सीट मिल जाती है। एक वेल थॉट आउट डैशबोर्ड लेआउट मिलता है, मिनिमलिस्टिक है, मॉडर्न है और आपको 2 डिस्प्लेज देता है which also come with Android Auto and Apple CarPlay। आपको यहाँ पर AC मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं एंड इफ यू वांट समथिंग मोर आपको एक ट्रे टेबल भी मिल जाता है एंड यू आल्सो गेट अ आर्म रेस्ट। सामने की सीट पे हेडरूम का मुझे एज सच कोई इशू नहीं लगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसे है। वेल, यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, तीनों में अलग अलग बैटरी पैक ऑप्शंस दिए गए हैं एंड इट स्टार्ट फ्रॉम एज लो एज 9 kWh। Then the next variant gets a 12.6 kWh battery pack and the top end trim which is called Vega, it gets a 18 kWh battery pack और इसमें आपको एक 250 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिल जाएगी और आपको जो मोटर मिलती है वो लगभग 15 किलोवाट का पीक पावर आउटपुट बनाती है। 50 पैसे टू अ किलोमीटर। जी हाँ, 98 में ये गाड़ी 1 किलोमीटर चलेगी। By the time it will come on road, Wave is saying it will be around 18 months फ्रॉम नाउ। आप इस गाड़ी को अभी प्री बुक कर सकते हैं। कीमत शुरू होती है 3,25,000 रुपए से अगर आप इस बैटरी पैक को लेते हैं सब्सक्रिप्शन पर। So this beauty that you see here is the MG Cyberster, and yes, it has made its debut at the 2025 Bharat Mobility Global Expo. The prices haven't been announced yet, but as you can see, it is India's first electric convertible sports car. Looks absolutely stunning, and there you can see it has scissor doors with an anti-pinch function. So if there's some obstruction, then the scissor doors will stop all by themselves and won't crash into the obstruction. It's a fantastic vehicle, right? The design is something that I really like. So the Cyberster has a 77 kWh lithium-ion battery and it has a range of 450 kilometers on a single charge. So it's a very cool cabin cockpit, right? And look at the sporty steering wheel. These scissor doors, they're absolutely stunning. And you have the touchscreen infotainment system here as well. And this is how you control the roof of the MG Cyberster. You just press this button, the roof comes up. Press this again and the roof goes down, right? So the MG Cyberster has a dual motor setup and it does the 0 to 100 sprint in 3.2 seconds. It's really fast. Has a total power output of 503 horsepower. And total torque output of 725 Newton meters, right? And the driving position is really, really sporty. And it will be launched in India very, very soon. This is a car which is very close to production. And hopefully, by the end of this year, we will see MG Cyberster on the road. Expected prices could go up to 1 crore rupees, maybe slightly more. But for an all-electric sports car, I think that's justified, right? So if you're a superbike enthusiast and if you're feeling the need for speed, then you have to look at this. The 2025 BMW S1000RR launched in India at 21,10,000 rupees. It has been significantly updated. The front end is new, these headlights are new, and these windlass, they add 23.1 kg of downforce.
Now the motorcycle has a top speed of 303 kilometers per hour and does the 0 to 100 sprint in 3.3 seconds. And yes, it gets a 999cc inline 4-cylinder engine which makes close to 210 horsepower and 113 Newton meters of peak torque. And yes, it's a fantastic looking motorcycle. Lots and lots of nice elements here. So fully adjustable suspension that you can see. The TFT screen, same as before. Gets a new Race Pro mode like we said. And this is the switch cube. Feels very, very premium of course. And you have all the controls right here with this toggle button and all these switches, right? Loaded with electronics, and we would love to ride this motorcycle. स्टेज पे खड़ी है सुजुकी एक्सेस 125 और ये है 125 सीसी की चैंपियन स्कूटर। सबसे ज़्यादा बिकती है सुजुकी की हीरो प्रोडक्ट सेगमेंट की टॉप डॉग और इसे मिल गया है एक अपडेट। इसकी शुरुआती कीमत शुरू होती है 81,700 रुपीज़। एक शोरूम 3 वेरिएंट्स में उतारा गया है और पहले के मुकाबले लगभग बेस वेरिएंट में 2,000 रुपये का इजाफा है। तो पहले अगर हम डिज़ाइन के साथ शुरू करें तो फ्रंट का जो सेटअप है इसे थोड़ा सा बदल दिया गया है। वो पायलट क्रोम आपको दिख जाएगा, लेकिन इसके नीचे लाइट सेटअप एलईडी बन चुका है। पीछे वाला टेल लैम्प भी एलईडी दिया गया है। हालांकि जो टर्न इंडिकेटर्स है ये अभी भी हैलोजन है, थोड़ा रीप्रोफाइल ज़रूर किया गया है। ये शेड बड़ा ही प्यारा लग रहा है। क्रोम के आपको मिरर्स इस वेरिएंट में मिल जाएंगे और टैन सीट्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैं इस वक्त आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज दिस सीट इज़ लॉक्ड, कीज़ नहीं रखे गए हैं। लेकिन जो अंडर सीट स्टोरेज है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। लगभग 24.5 लीटर का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, जो पहले के मुकाबले लगभग 3 लीटर बढ़ चुका है। गुड थिंग। वैसे ही और एक जो अच्छी बात है वो है इसका फ्यूल फिलर कैप, और इस फ्यूल फिलर कैप को अब पीछे की तरफ प्लेस कर दिया गया है। मतलब आपको पेट्रोल पंप पे उतरना नहीं पड़ेगा। यू कैन क्विकली एट द टच ऑफ अ बटन फ्यूल भरवा सकते हैं। ये जो सामने का की कंसोल है ये पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यहाँ पे आप बैठे बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन थिंग जो इसका इंजन है। इसमें 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड मोटर दिया गया है। ये अब OBD2 कंप्लायंट है। पावर टॉर्क की बात करें तो 8.4 हॉर्स पावर, 10.2 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। यहाँ पे थोड़ी चेंजेस हुए हैं। पावर पहले से 0.3 यूनिट गिर चुका है, वहीं टॉर्क 0.2 न्यूटन मीटर बढ़ चुका है। जोड़ा गया है वही ECVT, जोड़ा गया है वही CVT ट्रांसमिशन के साथ। सामने आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। ये फ्रंट एप्रॉन में आप छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। जो कंट्रोल्स है ये भी काफ़ी आपको अच्छी क्वालिटी के दिख जाएंगे। एक रिवर्स LCD यहाँ पे डिस्प्ले दिख जाता है, जहाँ पे आप बेसिक पैरामीटर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको सुजुकी राइड कनेक्ट वाला यहाँ पे फीचर मिल जाता है, जहाँ पे आप बहुत से फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल वॉलेट, पीरियोडिक सर्विस रिमाइंडर। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बरकरार रखी गई हैं सुजुकी एक्सेस के साथ। टोटल 5 कलर ऑप्शन में आपको सुजुकी एक्सेस दिख जाएगी। 3 ट्रिम लाइंस में उतारी गई है। ओवरऑल इट लुक्स प्रीमियम। अर्बन BEV कॉन्सेप्ट दिखने में काफ़ी कुछ इसमें ई विटारा जैसा है, वो आप भी समझ पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपको हेक्सागोनल व्हील आर्चेस मिल जाते हैं, आपको एरोडायनेमिकली ट्यून्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। बात करी जाए रेयर डिज़ाइन की तो ये ई विटारा से काफ़ी ज़्यादा मेल खाता है विद दोस कनेक्टेड टेल लैम्प्स। LED टेल लैम्प्स का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और क्लैडिंग भी अच्छी खासी मिल जाती है। जो दरवाजे हैं वो भी काफ़ी प्रोनाउंस्ड क्रीजेस के साथ आते हैं। सामने के दरवाजे पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलेगा, और जो पीछे का दरवाज़ा है देयर द डोर हैंडल इज़ माउंटेड ऑन द C पिलर। नेक्स्ट अप we'll talk about the front end. It looks substantially different from the E Vitara. The Toyota logo is mounted on the bonnet, not on the grille, but you're getting a piano black treatment for the grille with very different LED headlamps. Now this design actually looks really neat, although it has a lot of parts in common with the E Vitara. अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। तो यहाँ पर आपको एक 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, एंड यूल गेट अ 10.1 इंच इंफोटेनमेंट यूनिट with smartphone integration, wireless Android Auto, Apple CarPlay and lot more of it, including a JBL sound system. अगर पावर ट्रेन की बात करूँ तो आपको 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे
एक छोटा 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि सिंगल मोटर के साथ अवेलेबल होगा, और एक बड़ा 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो कि ड्यूअल मोटर सेटअप में भी अवेलेबल होगा, ऑफरिंग इट विद एन ऑल व्हील ड्राइव लेआउट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द एनडीटीवी ऑटो शो, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 पर। इस बार एक्सपो पे हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखे, कुछ जो गाड़ियां लॉन्च होने वाली हैं वो भी दिखाई दी, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस भी की। तो चलिए देखते हैं। What is your entire investment in product development and the ecosystem development? Around 2100 crores. 2100 crores is the total investment. And what is your strategy for infrastructure development? I know you have said something, you said that you will start with 100 cities with fast charging stations. What is your entire strategy? Mugdha, one thing is very clear. We believe that if we are able to provide the infrastructure to our consumers, because that is one of the biggest right now the concerns, that I can't have two products, one for intercity and one for intracity. Let's be very, very clear about that. So till the time you don't provide a vehicle with a good range, the sweet spot happens to be around 500 kilometers by driving. That's what has come out of the research. And fundamentally, even after giving a range of 500 plus kilometer, you need to give the infrastructure. So in 1,000 cities, we are going to provide the services, and we'll provide the customer in case of emergency also the charging facility. That's a huge, I think, commitment which we are giving on behalf of Bharati to our customers who are going to be part of this journey. I want you to show us some of the key elements of E3W. The whole journey with the user of rickshaw is very important. Yeah. How long they work and every day, what are their routine schedule, and how they ride, and so that was a good research to start with. So dimension-wise, compared to traditional the rickshaw, the interior, the wheelbase got longer by about 250 millimeter, so it gives a bigger room inside. Width is only 10 millimeter because it has to go to the narrow street, so that is the challenge. But when you come to this one here, the roof has been raised, the traditional rickshaw about 35 millimeter, in order to get in and out very easy. They always hunch like this. Yeah. So it's actually quite difficult for like 10 hours when you're in a rickshaw. So look at the sitting position. It's very comfortable. You can ride like a car all day. And I also see a 3-point seat belt, which is something that's missing in all the rickshaws in India. There we go. It's a good observation. Everything is controlled by the phone over here, but you still need a safety-related telltale information on the front. And it has a dashboard. It has actually a certain the length in front. It was a very deliberate because the safety in the rickshaw is not really great. So when you get hit, you still have a room that have a buffer Crash zone, zone, yeah. buffer zone in between. So when you look at the back seat, the space is quite big, and also this concept being DBang. So we just want to make sure when a seat can be folded, and also the wheelchair can fit in, also box can be fit in. So usability in the interior space is really, really important in this concept here. Can we expect hybrids also in this segment, or hybrids you would keep for, because you have already said that you will be bringing in hybrids and plug-in hybrids as So well. primarily MG Select will focus on new energy vehicles, but seeing the opportunity, if there is any ICE version to be offered, we won't rule that out. But primarily it will focus on the new energy vehicles. So that includes plug-in hybrids and hybrids. Yes, yes. Okay. So when can we expect a hybrid product from now? We have been waiting for it. So plug-in hybrid as a general category, we definitely are serious to bring it to India because we feel that's the right bridging solution towards ultimate EV. And when can we expect MG Select stores to open? That means Cyberster and M9 get launched. Because the volumes are going to be less to start with, the whole luxury market, 50 lakhs plus is around 50,000 cars a year.
if we get even 10% of that, 5,000 in the next 3 or 4 years, I think it will be a great success in my opinion. So, and dealers' viability is a big issue. And dealers' viability also is because of less volume, also highly trained and high-end manpower, which is like as a white glove service they have to provide to the customers. So dealers' viability and profitability is an important consideration for us. So we'll start with around 12 to 14 cities, and then we'll take it in phase 2 to about 25 cities. Okay, so when are you planning to launch these products? So we have issued a letter of interest to our dealer partners yesterday. Okay. The facility should be ready in the next 3 to 4 months' time, and towards the end of Q2 calendar year, we should start selling these cars. You know, when we saw the factory that where you will be producing the XEV 90 and BE6, it is such a state-of-the-art facility. Automation, your entire supply chain, everything very well managed. How much investment did you make in that factory? We're not sharing the investment specifically in the factory totally, but if you talk about our EV journey, in the F22 to 24 cycle, we invested 4,000 crores. In the F25 to F27 cycle, we've committed for 12,000 crores, so 16,000 crores total. For these two products in specific, which we've just launched, I don't remember the exact number right now, but it's in the region of about 4,000 plus, which is what's gone behind the allocated cost of manufacturing, plus the product, plus the development of the InGlow and Maya platforms. So I'm assuming you have more capacity in it because you will be relying on this factory for your other products as well. So what is the total capacity of the factory? Right now it's 90,000, but we would like to ramp up slowly and go at the rate of 5,000 per month. And then over a period of time, we can scale it up to 200,000 per year. You know, one problem that Mahindra faces every time, Mahindra customers faces every time is the long waiting period. How are you going to tackle that with these? Well, it's always good not to speak too soon. We open bookings on 14th Feb. The feedback seems to be very positive. Let's wait and see what happens there. All right, Rajesh. Thank you so much. Thanks a lot. So VinFast has finally made its India debut, and the first two models that you would be launching, we have already seen them, the VF6 and the VF7. So what made you decide that India is a great market to be in? Thank you, Kinshuk. Yes, we are very excited about our entry in India. Right. And at the same time, we are very confident. Absolutely. India is a growing economy. It is world's third largest market, and it will see a lot of electrification, coming in because of the overall ecosystem, around the Absolutely. electric mobility getting developed. Right. So I think this is the very right time, and we are coming with our long-term vision, and that is why we have planned to invest over 4,000 crore over a period of time in India, Right. in our factory at Thoothukudi. Right. And these two products from our portfolio, we have been testing it and studying it for Indian market suitability, and we are pretty confident with this offering, we'll be able to create VinFast brand as an aspirational brand among the customers. उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। मेरे लिए वक्त है किया सिरोस को वापस ड्राइव करने का, कुछ और एक्सपीरियंस करने का, लेकिन आप एनडीटीवी ऑटो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप एनडीटीवी ऑटो के साथ ज़रूर जुड़िए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।